हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये आरओ एंड एआरओ एग्जाम्स के लिए है। अगर आप आरओ एंड एआरओ एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि क्या होता है कि आप टॉपिक तो पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं और आप डायरेक्टली जाके एग्जाम में जब बैठ जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 100% होते हैं। तो क्यों ना हम लोग यहीं पे ही प्रैक्टिस कर लें, एग्जाम से पहले ही इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें कि हमें एग्जाम का डर लगे ही ना कि एग्जाम है। ठीक है, देखिए जो ये क्वेश्चंस रहेंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। क्योंकि क्या है, मैंने आपको बताया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तभी मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग घटना चक्र जरूर सॉल्व करें। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चन लाई हूँ घटना चक्र पूर्वालोकन से ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्योंकि मैं आप लोगों को इसीलिए बोलती हूँ घटना चक्र पूर्वालोकन को सॉल्व करने की, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आयोग ने पूछा हुआ है। ठीक है, जिसमें आयोग ने अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है। मीन्स यूपी पीसीएस हो गया, आरओ एंड एआरओ हो गया, ठीक है, लोअर पीसीएस हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम लोग राज देख सकेंगे, मतलब राजस्थान पीसीएस। ठीक है, तो अलग अलग बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, अलग अलग स्टेट के भी इसमें हमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। मीन्स कि एक टॉपिक से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है और कहाँ कहाँ बना है, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी से ही आएंगे ना जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में। ठीक है, जंतु विज्ञान जूलॉजी का अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान जूलॉजी का अध्ययन करता है। देखिए, मैंने ब्रांचेस के बारे में बता दिया है। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में हमने बता दिया है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप जाइए वो मेरा लेक्चर देखिए, फिर यहाँ पे आप देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, मैं 20 से 25 क्वेश्चन लेकर आऊँगी और आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। मीन्स कि आपने वहाँ पे पढ़ा और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको कितना याद रहता है। ठीक है, अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो जाकर लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। क्या है, देखिए, जंतु विज्ञान जूलॉजी का अध्ययन करता है। बताइए, केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवरों दोनों का, जीवित व मृत वनस्पतियों दोनों का। अब बताइए, जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बताइए, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि जंतु विज्ञान के अंतर्गत हमने आपको बताया है कि इसमें दोनों तरीके के जीवित या मृत जानवरों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अध्ययन करते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए, जूलॉजी मतलब इसकी ये किसके अंतर्गत आता है, जंतु विज्ञान। हमने आपको बताया था बायोलॉजी के 2 ब्रांच होते हैं। बायोलॉजी के दो ब्रांच होते हैं, जिसमें एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। ठीक है, कि जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, चाहे वो एनिमल डेथ हो या लाइव हो। ठीक है, मतलब कहने मतलब ये है चाहे वो जीवित हो या मृत हो, हम दोनों का अध्ययन कर देते हैं। वही अगर हम बात करें बॉटनी की या वनस्पति विज्ञान की, उसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन कर देते हैं, केवल पेड़ों का। किसका, पेड़ों का, पेड़ पौधों यानी प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ओके। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बायोलॉजी के ये कम से कम आपके लिए 13 से 14 लेक्चर लिया है। उसमें सारी मैंने बायोलॉजी कंप्लीट की है, वो विद एक्सप्लेन, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके। और ये लेक्चर के जो ड्यूरेशन है ज़्यादा बड़ा नहीं है, किसी में 40 है, ये किसी में 45 है, यानी कि 1 घंटे के अंदर ही है। आप इस लेक्चर को 1.5 में देखेंगे तो आपका कम से कम एक ही दिन में 8 से 9 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से। मैंने जो वो सीरीज ली थी वो मैं सीरीज चल रही थी ई दृष्टि घटना चक्र से। आप लोग तो पता ही है कि ई दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पतली सी बुकलेट आती है, मोस्टली बहुत ही पतली पेज, बहुत ही कम पेजेस होते हैं, बहुत पतली होती है। ठीक है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको वो लेक्चर सारे देखने चाहिए एक रिवीजन के तौर पे। जब आप खुद देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि मेरे लिए कितनी यूजफुल है। ठीक है, आप इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, जीवित व मृत जानवरों का। ठीक है, ओके। देखिए, कभी कभी क्या पूछ लेता है, जंतु विज्ञान के फादर क्या है। ठीक है, फादर मीन जनक कौन है, अरस्तु है। कौन है, अरस्तु है। कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कौन है, अरस्तु है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रिस्टोलॉजी और पैलिनोलॉजी। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी। देखिए, एग्रोस्टोलॉजी मैंने आपको बताया था, ये किससे संबंधित है, ये घास से संबंधित है। किससे, घास से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब पैलिनोलॉजी क्या है, पैलिनोलॉजी मैंने आपको बताया था परागकण से संबंधित है। किससे, विभिन्न प्रकार के परागकणों का हम जो अध्ययन कर देते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, पैलिनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, देखो फ्रेनोलॉजी क्या है,
मस्तिष्क के यानी ब्रेन के विभिन्न पार्ट के ब्रेन जो है ब्रेन के विभिन्न पार्टों की क्रियाशीलता और विक्षिप्तता का अध्ययन कर देते हैं। ठीक है, फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत ब्रेन के जो विभिन्न पार्ट होते हैं उसकी जो क्रियाशीलता और विक्षिप्तता का जो स्टडी कर देते हैं वो हम फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। देखिए, इससे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो गए, यानी क्या क्वेश्चन एक पूछा गया है और आपको चारों के बारे में पता चल गया है। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इक्तियोलॉजी, एंटेमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी और मेलिकोलॉजी। ये क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड प्री 2003 में। ठीक है, बताइए क्या है? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, बताओ क्या है? एंटोमोलॉजी। क्या है? एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आइए हम लोग एक करके देखते हैं। इक्तियोलॉजी किसको कहते हैं? मैंने आपको बताया था, स्टडी ऑफ फिशेस, मछलियों का जो अध्ययन कर देते हैं, ये मत्स्य की मछलियों के अध्ययन जो कर देते हैं इक्तियोलॉजी के अंतर्गत कर देते हैं। और पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन कर देते हैं? परजीवियों का अध्ययन कर देते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? परजीवियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, माइलिकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन कर देते हैं? देखिए, माइलिकोलॉजी किसका है? मोलस्का का अध्ययन हम लोग कर देते हैं। मोलस्का मतलब क्या है? मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन कर देते हैं। देखिए, मोलस्का क्या है? हमारा फाइलम है। ठीक है, देखिए मैंने उसमें बहुत अच्छे से सारा कुछ कवर किया है कि मोलस्का क्या है, पोरीफेरा क्या है, सिलिंट्रेटा क्या है। ठीक है, आप उस लेक्चर को बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है? इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे प्रिंट। निम्नलिखित में से कौन सा विषय, क्या होना चाहिए यहाँ पे? विषय। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है? ठीक है, बताइए। परिस्थितिक विज्ञान है, क्या है? ये विज्ञान है, परिस्थितिकी विज्ञान है, जननांकी या वायरस विज्ञान। तब बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी प्री में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्या करा करिए आप लोग, क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार रीडिंग करा करिए। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप कम से कम 2 से 3 बार रीडिंग करिए। देखिए, इसमें क्या है, आपको आवश्यकता है 2 से 3 बार रीडिंग करने की। ठीक है, क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जननांकी, डेमोग्राफी। जननांकी या जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी। देखिए, मैंने अभी कुछ ही दिन पहले इकोनॉमिक्स के लेक्चर अपलोड किए हैं, उससे मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डेमोग्राफी के बारे में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो डेमोग्राफी या जननांकी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। परिस्थितिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन कर देते हैं? परिस्थिति विज्ञान का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत क्या करते हैं? सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन कर देते हैं। किसका अध्ययन कर देते हैं? पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? एथनोलॉजी, एथनोग्राफी, एथोलॉजी या एथिक्स। ये आया था राज 1994। ठीक है, बताइए। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? एथनोलॉजी। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? एथनोलॉजी। ठीक है, देखिए, जो एथनोग्राफी है, ग्राफी मतलब क्या होता है? किसी चीज लिखना रिटन फॉर्म में। इसका क्या है? किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। क्या है? किसी विशिष्ट संस्कृति का जो अध्ययन है वो हम करते हैं एथनोग्राफी के अंतर्गत। एथनोलॉजी क्या है? मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का जो अध्ययन करते हैं वो एथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, देखिए, अब कंफ्यूज मत होइएगा। एथनोलॉजी और एथोलॉजी क्या है? व्यवहार। आप ऐसे ध्यान रखिएगा। लेकिन जो एथनोलॉजी है, वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है, एथिक्स क्या है? एथिक्स जैसे जो लोग तैयारी करते हैं तो उसमें एथिक्स सब्जेक्ट रहता है। तो एथिक्स क्या है? इसमें नैतिक आचार और कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है? नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एथिक्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी का ए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बताइए। जैविक जगत में होने वाले जो कार्य हैं, गुण हैं व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनोमिक्स या बायोमेट्री। ठीक है, या बायोमेट्री या बायोनोमी। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी हमारा रास में पूछा गया है। ठीक है, अब बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हमारा क्या है? इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। बायोनिक्स क्या है? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को, इसी ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने के लिए कहते हैं। ठीक है, बायोनोमिक्स क्या है? बायोनोमिक्स है जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध। अब हम देखेंगे नेक्स्ट बायोमेट्री के बारे में। देखिए, बायोमेट्री है, इसके अंतर्गत हम लोग जो अध्ययन करते हैं गणित,
गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, गणित एवं सांख्यिकी की जो तकनीक है, टेक्निक है, उसी के द्वारा जीव विज्ञान का हम लोग अध्ययन कर देते हैं। बायोनोमी, नोमी मतलब क्या है? नोमी मतलब नियम। ठीक है, नोमी मीन्स आप ऐसे ध्यान रखिएगा, नोमी की नियम। बायोनोमी मतलब लॉज ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के नियमों का जो अध्ययन कर देते हैं, जीवन के नियमों का जो अध्ययन कर देते हैं, जीवन के नियमों का जो अध्ययन करते हैं वो हम बायोनोमी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा, बायोनिक्स। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसका अध्ययन करते हैं? पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका? जंतु, जीवाश्म का, फफूंदी का, शैवाल का, इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखिए, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत, ये पैलियो वनस्पति बोले, ये मैंने आपको बताया था, या इसको बोलिए पैलियो बॉटनी। क्या बोलिए? पैलियो बॉटनी बोलिए। तो हमने बताया था इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? बताइए। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं किसका? फॉसिल प्लांट का। क्या है? पादप जीवाश्मों का। देखिए, जंतु जीवाश्म नहीं है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप जंतु जीवाश्म देखकर जंतु जीवाश्म लगा दे, लेकिन नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से, हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? जंतु की जगह क्या हो जाएगा? पादप, यानी प्लांट फॉसिल। क्या हो जाएगा? प्लांट फॉसिल का स्टडी जो करते हैं वो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत करते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, रेशम कीट पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं? एपीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर। बताइए, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? बताइए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बताइए रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो सेरिकल्चर कहते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? सी, सेरिकल्चर। देखिए, एपीकल्चर के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? इसमें मधुमक्खी का पालन करते हैं। क्या करते हैं? मधुमक्खी का पालन करते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम लोग करते हैं, क्या करते हैं? पुष्प एवं फल फूल देने वाले, क्या है? पुष्प एवं, मतलब कहने का मतलब ये है फल फूल देने वाले पौधों का जो अध्ययन करते हैं वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत क्या करते हैं? इसमें पुष्पों का अध्ययन। क्या है? पुष्पों का जो अध्ययन किया जाता है, यानी फ्लावर्स का जो स्टडी की जाती है या पुष्पों का जो अध्ययन किया जाता है वो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ओके। सेरिकल्चर तो हम लोग जाने गए कि रेशम कीट के पालन को कहते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। बताइए, अभी हमने बताया है मधुमक्खी का उपयोग किसमें किया जाता है? ये किसमें किया जाता है? ये एपीकल्चर में किया जाता है। सेरिकल्चर भी हमने देखा है। ठीक है, सेरिकल्चर भी हमने क्या देखा है? इसमें रेशम कीट का अध्ययन करते हैं। ठीक है, रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पिसिकल्चर क्या करते हैं बताइए? टिश्यू कल्चर का क्या करते हैं? आप इसको बताइएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए क्या है? देखिए, इससे बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये लोअर पीसीएस में आया था। ठीक है, देखिए, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ये बताइए। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती को पोमोलॉजी। अब बताइए इसमें क्या है? देखिए, अभी हमने पढ़ा है फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। सब्जियों की खेती के लिए हॉर्टिकल्चर नहीं, सब्जियों की खेती के लिए विशेष टर्म किया गया है ओलेरीकल्चर। क्या है? ओलेरीकल्चर। क्या है? ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर ये बोलते हैं इसके लिए, सब्जियों की खेती के लिए। फलों की खेती के लिए क्या है? पोमोलॉजी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आइए नेक्स्ट देखिए, इसमें भी क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? बताइए। एपीकल्चर शहद की मक्खी, सेरिकल्चर सिल्क वर्म, पिसिकल्चर लाख का कीड़ा, हॉर्टिकल्चर फूल। अब बताइए। देखिए, एपीकल्चर अभी हमने पढ़ा है कि शहद की मक्खी, यदि मधुमक्खी। सेरिकल्चर सिल्क वर्म, रेशम कीट। पिसिकल्चर, अब बताइए। हॉर्टिकल्चर मैंने क्या अभी बताया था? फूलों का अध्ययन। ठीक है, फूल और किसका अध्ययन करते हैं हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत? फूल एवं फल देने वाले पौधों के अंतर्गत। केवल अगर फूलों को पूछा गया जाए तो अब फ्लोरिकल्चर बताएंगे। ठीक है, फूलों का अध्ययन किया जाता है, फ्लोरिकल्चर आप बताएंगे, लेकिन फूल और फल का अध्ययन किया जाता है वो हॉर्टिकल्चर के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमारा अध्ययन क्या है? इसमें से क्या पूछा है? कौन सा नहीं है? तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा करिए। नहीं शब्द आपसे गलती में अगर नहीं पढ़ा तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 100% है। ठीक है, तो पिसिकल्चर में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? मछली पालन का। क्या है? मछली पालन का। ठीक है, फिशेस का हम जो पालन करते हैं पिसिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित में से सही सुमेलित जोड़ा है शब्द और अर्थ आपको ये बताना है। ठीक है, क्या है? देखिए क्या है? लेक्सिकोग्राफी। क्या है? तो मैं जूम इन कर देती हूँ। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। क्या है? देखिए आप क्या है इसका? लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, सही जोड़ी सुमेलित करना है। फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह, एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, आइकोनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन। अब बताइए इसमें से कौन सही सुमेलित है? देखिए, जो हमारा लेक्सिकोग्राफी है, क्या है? जो लेक्सिकोग्राफी है शब्दकोश का संकलन है, ये हमारा आंसर सही है। लेकिन अगर हम बात करें फिलोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? भाषा की संरचना एवं विकास का अध्ययन करते हैं। किसका? भाषा की संरचना एवं विकास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वही हम एंटोमोलॉजी की बात करें तो देखिए उल्टी हो गया, कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी के करते हैं। ठीक है, आइकोनोग्राफी मतलब क्या होता है? आइकोनोग्राफी के अंतर्गत इसका अर्थ हमारा क्या है? आइकोनोग्राफी मतलब प्रतिमाओं और चित्रकला का अध्ययन। ठीक है, मूर्ति का अध्ययन। आइकोनोग्राफी क्या है? होता है ना आइकन आपने बना लिया है, तो चित्राओं प्रतिमाओं का अध्ययन आइकोनोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए
लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है बताइए? लेक्सिकोग्राफी बताइए, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? मानव शरीर की संरचना से, शब्दकोश की सजावट से, गुप्त लिखावट से, चित्र और मॉडल द्वारा पढ़ाने से। आप बताइए लेक्सिकोग्राफी का, देखिए लेक्सिकोग्राफी अभी हमने देखा है, क्या देखा था अभी हमने? शब्दकोश का संकलन या संयोजन से। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, डिजाइन सब्जी के लिए काम वाले पौधे को अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए? डिजाइन क्या है? एक सेकंड, कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, एक मिनट समझ दीजिए। डिजाइन नहीं होगा, डिजाइन कट कर दीजिए। क्या है देखिए, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, ओलोरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। बताइए सब्जी के लिए, तो चाहे कुछ भी हो तो ओलोरिकल्चर क्या हो जाएगा हमारा? ओलोरिकल्चर। ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा, इसको सी बनाना चाहिए, इसको डी। थोड़ा सा क्या है आज थोड़ा सा ये जो टाइपिंग है थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, थोड़ा सा तो समझ जाइएगा, ठीक है, थोड़ा मुझे भी परेशानी हो रही है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओलोरिकल्चर, ठीक है। ओलोरिकल्चर के अंतर्गत हम सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के उत्पादन का अध्ययन करते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या देखें, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से एक उत्पादित होता है, क्या होता है? सिल्क, शहद, अंगूर। बी इसमें मिसिंग है। बी मतलब आप लिख लीजिए विटीकल्चर में केचुए, क्या लिख लीजिए? केचुए, ठीक, ऑप्शन ए भी है केचुए, ठीक। बताइए इसका, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से एक उत्पादित होता है सिल्क, शहद, अंगूर। तुम्हारा क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विटीकल्चर के द्वारा अंगूर, क्या हो जाएगा? अंगूर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है विटीकल्चर के बारे में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। देखिए बीपीएससी 2015 में क्वेश्चन बना है। तो हमारा कीट संवर्धन का अध्ययन क्या है? इसमें क्या है? कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान है ये कीट संवर्धन कहा जाता है, ये ठीक है। देखिए क्या है कीटों का संवर्धन मतलब जैसे केचुआ, जैसे क्या है? केचुआ, ठीक है, क्या है? केचुआ अर्थवर्म, इसको किसान का मित्र बोलते हैं। केचुआ या अर्थवर्म का किसान का मित्र कहा जाता है, ठीक है, किसान का मित्र किसको कहा जाता है? केचुआ कहा जाता है। ये भूमि की आंत, ये बात करें भूमि की आंत, कई क्वेश्चन बने, भूमि की आंत किसको कहा जाता है? भूमि की आंत केचुआ को कहा जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, बताइए वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है टेप वर्म, थ्रेड वर्म, सिल्क वर्म, अर्थवर्म। अब बताइए तो वर्मी कल्चर का जो हमारा होता है, वर्मी कल्चर का जो प्रयुक्त अर्थ क्या है? अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म। कई बार पूछा है कि वर्मी कल्चर के अंतर्गत हम लोग अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म का से हम लोग क्या है? इसका अर्थ है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु, त्वचा की बीमारी, या महिलाएं, या वृद्ध। अब बताइए एमपीपीसी से क्वेश्चन बना है। बताइए जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वो वृद्ध से। कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? बताइए मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए की संरचना, या आनुवंशिकता एवं और विचरण। ये हमारा बीपीएससी 2011 का क्वेश्चन है। बताइए जेनेटिक्स हमने बताया था आनुवंशिकता और विचरण से संबंधित है, ठीक है। देखिए जेनेटिक्स के अंतर्गत या आनुवंशिकता के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? इसके अंतर्गत जीनों व आनुवंशिकता के विचरण का अध्ययन करते हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, टेरेंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी, या ऑर्निथोलॉजी। अभी हमने बताया कि वृद्धावस्था किससे संबंधित है? जेरोंटोलॉजी से, आप याद रखिएगा। देखिए ऑन्कोलॉजी की बात करें, इसके अंतर्गत हम लोग कैंसर का स्टडी करते हैं, ठीक है। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका करते हैं? कैंसर का। वही अगर हम बात करें ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत, तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। किसका है? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। और टेरेंटोलॉजी की बात करें तो हम लोग शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? असमानताओं का जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो हम टेरेंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए जेरोंटोलॉजी, एथनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, या थैनेटोलॉजी। बताइए जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी, एथनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, या थैनेटोलॉजी। तो इसका हमारा आंसर क्या है? अभी हमने देखा है जेरोंटोलॉजी। देखिए कितने बार क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, कितने बार क्वेश्चन बने हैं पीसीएस 2014 मेंस में क्वेश्चन बने हैं। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित है पैडोलॉजी? बताइए वायुमंडल, प्रदूषण, मिट्टी के बीज। तो पैडोलॉजी हम किससे संबंधित है? मिट्टी से। पैडोलॉजी किससे संबंधित है? मिट्टी से, आप लोग याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी, या जियोलॉजी। ये यूपीपीसीएस के क्वेश्चन है। बताइए जो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। आइए हम लोग एक करके देखते हैं। देखिए ओरोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं पर्वतों का अध्ययन। किसका अध्ययन करते हैं? पर्वतों का जो अध्ययन करते हैं ओरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। वही अगर हम बात करें जियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के
संरचना में और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का जो अध्ययन करते हैं जियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सेरोलॉजी मैंने आपको बताया था, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक जो अध्ययन करते हैं वो हम किसमें करते हैं, सेरोलॉजी का। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, सर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, अर्थिनोलॉजी, इक्तियोलॉजी, बताइए क्या है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेटोलॉजी। क्या कहलाता है, सर्पेटोलॉजी। ठीक है, देखिए हर्पेटोलॉजी की बात करें तो इसमें हम लोग सरीसृप मतलब क्या है, उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। सरीसृप कौन होगा, छिपकली हो गया। ठीक है, और ऑर्निथोलॉजी अभी हमने बताया पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इक्तियोलॉजी अभी हमने बताया फिशियों का, ये यानी मछलियों का अध्ययन करते हैं। देखिए कितनी बार क्वेश्चन कई बार से रिपीट हुए हैं जिससे आपको तो क्वेश्चन रट गए होंगे। ठीक है, ओके, यही तो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में कि आपको क्वेश्चन रट जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए क्या है, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। बेमेल को ज्ञात कीजिए, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। बताइए फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। देखिए फिजियोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया और बैक्टीरियोलॉजी हो गया, ये जीव विज्ञान से संबंधित है। लेकिन जो साइकोलॉजी होते हैं ये एक अलग है। साइकोलॉजी मतलब क्या है, इसमें हम ह्यूमन के माइंड को पढ़ते हैं, साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बेमेल हमारा कौन सा है, ऑप्शन बी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अभी से याद कर लीजिएगा। मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन, जल संरक्षण। आप बताइए हाइड्रोपोनिक्स क्या है। देखिए हाइड्रोपोनिक्स ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या है, खनिज पोषक तत्व का विलयन जो होता है जल द्वारा होता है पौधों में। ठीक, मिट्टियों में इस द्वारा नहीं होता है। हाइड्रो मतलब आप नाम से ही पता कर लीजिए कि हाइड्रो मीन्स हमारा क्या हो गया, ये मतलब पानी, यानी कि जो भी हमारा खनिज एवं पोषक तत्व होगा उसका जो विलयन होगा जल द्वारा होगा पौधों में। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, मृदा विहीन, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, मृदा विहीन पादप संवर्धन से। क्या है, मृदा विहीन पादप संवर्धन से। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इसमें भूमि में नहीं उगाए जाते हैं। ठीक है, उसमें जल में उगाए जाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आपको मेरा सीरीज कैसी लगी और आज लेक्चर कैसा लगा, आप जरूर फीडबैक जरूर बताइएगा। ठीक है, आप अगर मेरे चैनल नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।